तो दीपावली की चहल पहल, घरों की साफ सफाई, रंगाई और नवीन परिधानों की खरीद का कार्य दशहरे से ही प्रारंभ हो जाता है। परंतु जहाँ तक धार्मिक महत्व का प्रश्न है, दशहरे के 9 दिन बाद और दीपावली के 11 दिन पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है दीपावली से संबंधित प्रथम त्योहार। करवे रखकर इस दिन चंद्रदेव और गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और यही कारण है कि लोक व्यवहार में इसे करवा चौथ कहा जाता है। तो इसका प्राचीन शास्त्रीय नाम है कर चतुर्थी। यूं तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी और चंद्रमा का व्रत किया जाता है, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्व है करवा चौथ का। अटल सुहाग और पति की दीर्घायु के लिए प्रत्येक सुहागिन स्त्री करती है यह व्रत। पटरे पर पूजन सामग्री और मिट्टी के करवों में जल भरकर महिलाएं भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, चंद्रदेव और अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करती हैं तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। घरों में प्राय खीर, पूड़ी, पूड़े, हलवा आदि बनाया जाता है और एक उत्सव के रूप में पूर्ण किया जाता है महिलाओं द्वारा इस व्रत को। पूजन सामग्री, पूजा विधान तथा वायना। पति की दीर्घायु और स्वयं के अटल सुहाग हेतु किया जाता है यह व्रत, अतः केवल सुहागिन नारियां ही यह व्रत रखती हैं। भोजन की तो बात ही क्या, चंद्रमा को अर्घ्य देने के पूर्व इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रात्रि 10 बजे के लगभग होता है चंद्रोदय, अतः प्राय ही आधुनिक युवतियों को काफी दुष्कर लगता है यह व्रत। फिर भी पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु लगभग प्रत्येक सुहागिन स्त्री यह व्रत करती ही है। इस व्रत में चंद्रदेव, गणेश जी, मातेश्वरी, पार्वती, शिव जी और उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, परंतु उनकी प्रतिमाओं अथवा चित्रों का प्रयोग अनिवार्य नहीं। चंद्रोदय से कुछ ही पूर्व घर में दिवाली पूजन के स्थान पर दीवार के पास एक पटरा बिछाकर उस पर पीली मिट्टी से भगवान शिव, मातेश्वरी, पार्वती, रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूजनीय देव गणेश जी, कार्तिकेय जी अर्थात भगवान मुरुगन और चंद्रदेव की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। जिन परिवारों में दीपावली पूजन के लिए महिलाओं द्वारा दीवार पर स्वयं अहोई अर्थात दीपावली की परंपरागत पेंटिंग काढ़ी अर्थात बनाई जाती है, उनमें आज के दिन ही दीवार को उस स्थान पर पोत कर पहली लकीर खींचते हैं। वैसे नगरों में तो आजकल अधिकांश महिलाएं बाजार में मिलने वाले करवा चौथ पूजन के पोस्टर दीवार पर चिपका कर ही पूजा कर लेती हैं। पोस्टर चिपकाने अथवा अहोई की प्रथम लकीर खींचने और पटरे पर मूर्तियां बनाने के बाद मिट्टी के बने करवों में पानी भरकर इन देवों का पूजन करते हैं और करवा चौथ की कहानी कहीं वह सुनी जाती है। करवा मिट्टी का बना टोंटी युक्त एक विशिष्ट पात्र होता है। इसके अभाव में आप सामान्य लोटे का प्रयोग भी कर सकती हैं। कहानी सुनने के पूर्व करवे पर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से तेरे बिंदियां लगाई जाती हैं। इसने लगाई है गेहूं के तेरे दाने, चलो कुछ तो हमने करा ही है ना। गेहूं के तेरे दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है और चांद निकल आने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात स्त्रियां भोजन करती हैं। सामान्य रूप से एक कटोरे में चीनी